हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि कल के वीडियो में हमारी क्या डिस्कशन हुई थी और आज मार्केट में क्या हुआ। तो कल के वीडियो में हमारी ये डिस्कशन हुई थी कि मार्केट जो है कि पहले जो है कि ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, ऊपर की साइड जाएगा, फिर उसके बाद हमको एक नीचे की साइड का मूव देखने को मिलेगा और फिर वापस से एक हमको अच्छी खासी ऊपर की साइड का एक मूव देखने को मिल सकता है। यानी कि पहले तीन मूव देखने को मिल सकते हैं मार्केट में हमको। तो मार्केट ने जो है कि वैसे ही किया। मार्केट पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा हल्का सा जो नीचे से रिकवरी, तो हमको ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी नीचे से हमको यहाँ पर ऊपर की साइड का एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। और जो हमारा ऊपर साइड का जो रेजिस्टेंस का लेवल था, मार्केट ने उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो किया। 24,500 के आसपास का हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था। और हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है। ठीक। और हमारा जो सपोर्ट का जो लेवल था वो हमारा था 24,280 का 80 का था। और वहीं से मार्केट ने जो है कि उसको सपोर्ट किया और वहां से एक हमको अच्छा खासा थोड़ा सा छोटा मोटा एक हमको बाउंस देखने को मिला। ठीक है। तो ये तो थी हमारी कल की डिस्कशन। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मार्केट में अब कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है कि अपने डाटा पॉइंट चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में अगर हम यहाँ पर देखें तो पुट राइटिंग की पोजीशंस आज भी यहाँ पर जो है कि एटीएम ओटीएम और इन द मनी में जो है कि पुट राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं पुट राइटर्स। और कॉल साइड में अगर देखें तो यहाँ पर कॉल राइटिंग की पोजीशन इन द मनी में क्लोज हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है कि एटीएम और ओटीएम के ऊपर यहाँ पर कॉल राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। तो ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर ऑप्शन चेन अगर हम यहाँ पर देखें तो वो हमको यहाँ पर बुलिश इंडिकेशन कर दिखाई दे रही है। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने इक्विटी सेगमेंट का डाटा चेक कर लेते हैं। इक्विटी सेगमेंट में जो है कि डीआई ने जो आज भी यहाँ पर जो है कि 400 करोड़ के आसपास की इन्होंने बाइंग की हुई है और एफआई ने जो है कि 300 करोड़ के आसपास की इन्होंने यहाँ पर सेलिंग की हुई है। अगर यहाँ पर इनका बाइंग और सेलिंग का अगर नंबर देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने जो है कि हेवी हेवी बाइंग की हुई है और ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ के आसपास की इन्होंने बाइंग की हुई है। और यहाँ पर इन्होंने जो है कि 1800 के आसपास की इन्होंने सेलिंग भी की हुई है। यानी कि देखा जाए तो ओवरऑल इनका व्यू जो है कि इक्विटी सेगमेंट में बैलेंस है, बिल्कुल न्यूट्रल है। ठीक है। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने डाटा शीट पे। तो डाटा शीट में अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट की क्लोजिंग हमको ऑल बिल्कुल फ्लैट देखने को मिली। और पीसीआर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पीसीआर में भी कोई चेंज नहीं है, जो कि 1.14 के आसपास है। यानी कि ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी हमको यहाँ पर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। और फ्यूचर्स मंथ का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो फ्यूचर्स मंथ में प्राइस में हमको यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला। यानी कि फ्यूचर्स मंथ का डाटा जो है कि करंट मंथ का फ्यूचर मंथ का डाटा जो है कि हमको नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। और नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर मंथ का अगर डाटा देखें तो इसमें भी हमको यहाँ पर प्राइस में ड्रॉप देखने को मिला और प्रीमियम में इंक्रीज देखने को मिला। यानी कि ये भी नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर का डाटा हमको जो है कि एक नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। इंडिया बिक्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंडिया बिक्स भी जो है कि कंटिन्यू बेसिस के ऊपर ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है मार्केट के लिए। और यहाँ पर टर्नओवर की बात की जाए तो टर्नओवर भी अच्छा खासा है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर अगर हम यहाँ पर देखें डाटा पॉइंट्स, फ्यूचर सेगमेंट का अगर डाटा देखें तो फ्यूचर सेगमेंट में हमको यहाँ पर बेरिशनेस नजर आ रही है। बाकी सब अगर ओवरऑल डाटा देखें तो हमको यहाँ पर जो है कि पॉजिटिव इंडिकेशन नजर आ रहे हैं। ठीक है। ये तो था हमारा डाटा शीट। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स का डाटा कि कौन सा प्लेयर क्या एक्टिविटी करके गया हुआ है। तो एफ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एफ ऑप्शंस में बुलिश है, फ्यूचर्स में बेरिश है और इक्विटी में इन्होंने सेलिंग की हुई है 3,000 करोड़ के आसपास की। प्रोपराइटर की बात करें तो प्रोपराइटर जो ऑप्शंस में बेरिश है, फ्यूचर्स में बुलिश है और इक्विटी में ये भी बुलिश है। क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट जो है कि ऑप्शंस में बुलिश है, फ्यूचर में बुलिश है और इक्विटी में इन्होंने सेलिंग की हुई है। और डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने आज जो है कि यहाँ पर 4,000 करोड़ के आसपास की इन्होंने बाइंग की हुई है। तो ये तो था हमारा डाटा पॉइंट्स ओवरऑल। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं डाटा पॉइंट का कंक्लूजन, बड़े प्लेयर्स के अकॉर्डिंग की क्या एक्टिविटी करके गए हुए हैं, क्या हमारा डाटा पॉइंट कह रहा है। तो एफ के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें, एफ जो है कि ऑप्शंस में यहाँ पर बुलिश है और फ्यूचर्स में ये अभी भी अपनी नेगेटिव पोजिशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और इक्विटी सेगमेंट में इन्होंने सेलिंग की हुई है 3,000 करोड़ के आसपास है। तो टोटल ओवरऑल इनका व्यू मार्केट के लिए यहाँ पर जो है कि अभी भी बेरिश है। और हमारी डाटा शीट जो है कि हमको जो है कि यहाँ पर
वो हमको यहाँ पर बुलिश इंडिकेशन कर रही है। और ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में जो है कि कॉल राइटिंग पुट राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुआ है इन द मनी एटीएम और ओटीएम पे। तो यानी कि जो है कि ऑप्शन चेन भी हमको यहाँ पर बुलिश इंडिकेशन कर रही है। तो टोटल ओवरऑल डाटा पॉइंट अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें तो नेट बेसिस के ऊपर हमको जो है कि बुलिश इंडिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चल लेते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। तो हम ये जो है कि यहाँ पर इलियड वेव के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पिछले अपने वीडियोस में डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं कि ये जो हमारा मूव जो दिखाई दे रहा है ये हमारा पहला फर्स्ट मूव है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो लो लगा हुआ है इसको हमने जो है कि सेकेंड मूव काउंट किया हुआ है। और इसके बाद जो है कि ये जो मूव जो चल रहा है वो हमारा थर्ड मूव यहाँ पर जो है कि चल रहा है। तो थर्ड मूव के अंदर अभी कौन सा मूव चल रहा है हमारा? थर्ड के अंदर हमारा चल रहा है अभी थर्ड का थर्ड मूव ही चल रहा है। तो मार्केट अभी भी बुल रन में, जो भी डिप आता है वो सिर्फ बाय हो जाएगा। ठीक है, अभी बुलिशनेस है मार्केट में, जो भी डिप आएगा बाय हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कल की। तो कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है? तो कल के दिन मुझे लग रहा है कि मार्केट पहले जो लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, फिर सपोर्ट लेवल से हमको जो है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है, अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो कौन सा लेवल है जो हमारा सपोर्ट का लेवल जो काम कर सकता है? अगर सपोज मार्केट ने अगर 24,280 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है यानी सस्टेन करता है तो हमको यहाँ से जो है कि मार्केट नीचे जाता हुआ दिखेगा। यहाँ से 100 से 150 पॉइंट हमको यहाँ से मार्केट जो है कि नीचे की साइड की रैली दिखा सकता है। कहाँ तक दिखा सकता है? 24,100 180 तक का मूव यहाँ तक हमको दिखा सकता है। फिर यहाँ से एक हमको यहाँ पर एक अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दो लेवल ध्यान में रखना है, या तो मार्केट इस लेवल से बाउंस करे 24,280 से। ठीक है, इस लेवल से बाउंस कर सकता है या फिर इस लेवल से बाउंस कर सकता है यहाँ से 24,180 से। ठीक है, तो ये दो लेवल है, ध्यान में रखना। तो और ऊपर के लिए रेजिस्टेंस का लेवल कौन सा है हमारा? ये जो ऊपर के लिए हमारा कल का ही लेवल है, जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है 24,480 का, या राउंड फिगर में देखा जाए तो 24,500 का। और आज का हाई भी वहीं पर ही लगाया हुआ है। जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर अगर नहीं निकलता है तो हमको जो है कि यहाँ पर अप साइड की तरफ मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता। ठीक है, नहीं तो मार्केट क्या करेगा, बस इसी रेंज में कंसोलिडेशन होके ट्रेड करता रह जाएगा। ठीक है, तो कल के लिए मैंने आपको बता दिया है, पूरी ओवरऑल चीज क्लियर हो गई होगी कि मार्केट पहले नीचे की साइड जाएगा। तो पहला सपोर्ट का लेवल है जहां से बाउंस कर सकता है 24,280 का है, यहाँ से बाउंस आ सकता है। ठीक है, फिर या फिर सेकंड हमारा सपोर्ट का लेवल है जहां से बाउंस आ सकता है 24,180 का, यहाँ से बाउंस हमको देखने को मिल सकता है। तो अभी जो भी डिप आएगा सिर्फ आप बाय साइड का ही सोचना। ठीक है, ये मत सोचना कि मार्केट में क्रैश आ जाएगा, ये मार्केट जो कि यहाँ से बिल्कुल एकदम नीचे की साइड चले जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक, मार्केट का ट्रेंड अभी बुलिश है, मार्केट अभी चल रहा है बाय ऑन डिप्स का मार्केट चल रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो चल रहा है, पहले नीचे जा सकता है, फिर उसके बाद एक हमको अपसाइड की तरफ रैली देखने को मिल सकती है। तो पहला जो सपोर्ट का लेवल है वो हमारा है 55,750 का है, या तो यहाँ से बाउंस कर सकता है बैंक निफ्टी, या फिर ये जो हमारा नेक्स्ट जो लेवल है हमारा 55,250 का। ठीक है, यहाँ से बाउंस आ सकता है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी को भी अभी शॉर्ट नहीं करना, अभी बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो जो भी डिप आएगा हो सकता है कि बैंक निफ्टी में कम डिप आए, यहाँ तक भी नहीं आए, इसके बीच में से या तो यहीं से बाउंस कर सकता है या फिर इसी के बीच में से बाउंस कर सकता है बैंक निफ्टी में। तो जो भी डिप आएगा बैंक निफ्टी में वो भी बाय हो जाएगा। बैंक निफ्टी भी अभी जो है कि बाय ऑन डिप्स चल रहा है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल के बारे में हमने कल के दिन डिस्कशन किया हुआ था कि ये जो लेवल है हमारा ऊपर अपसाइड का जो लेवल है हमारा 9,200 का, और नीचे का जो लेवल था हमारा 8,900 का। अगर इसके नीचे अगर मार्केट जाता है, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट जाता है, क्रूड ऑयल जाता है, तो हमको यहाँ पर एक अच्छा खासा डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। और बिल्कुल वैसे ही हुआ, नीचे का जब लेवल ये वाला लेवल टूटा तो यहाँ पर अच्छी खासी हमको यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली। और उस
देखने को मिली। और ये भी कहा हुआ था कि अगर ऊपर साइड का लेवल तोड़ता है तो ऊपर की साइड का हमको फर्दर मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन ब्रेक डाउन किया और नीचे की साइड हमको यहाँ पर अच्छा खासा रिवर्स देखने को, डाउन साइड का मूव देखने को मिला। और सपोर्ट लेवल से प्रीवियस लो का जो सपोर्ट स्विंग लो था, वहीं से उसी के आसपास से क्रूड ऑयल ने सपोर्ट लिया और वापस से जो है कि हमारी जो रेंज थी उसी रेंज के अंदर आ गया है अभी। ठीक है, तो ये तो था क्रूड ऑयल का। तो इस क्रूड ऑयल को डिस्कशन करने से पहले हम आगे की चार इसका हम डाटा पॉइंट देख लेते हैं कि क्रूड ऑयल का डाटा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। तो क्रूड ऑयल का डाटा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो एफ आई जो है यहाँ पर ऑप्शंस में जो बियरिश है, फ्यूचर्स में अभी भी ये जो है कि बुलिश बैठे हुए हैं। ठीक है, प्रोपराइटर की बात करें तो प्रोपराइटर जो है कि बेयरिश बैठे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। बीपीसी की बात करें तो बीपीसी बुलिश है और फ्यूचर्स में जो है कि बियरिश बैठे हुए हैं। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ऑप्शंस में बुलिश है और ऑप्शंस में बियरिश है और फ्यूचर्स में बुलिश है। ठीक है, तो ये तो था हमारा डाटा। अगर एफ का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो एफ ने जो है कि यहाँ पर ऑप्शंस में बियरिश बैठे हुए हैं और फ्यूचर्स में जो है कि बुलिश बैठे हुए हैं। तो तभी जो है कि क्रूड ऑयल में हमको जो है कि यहाँ पर दोनों साइड की मूवमेंट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मार्केट पहले जो है कि नीचे की साइड गया और नीचे की साइड से हमको जो है कि वापस से अच्छी खासी रिवर्सल अप साइड का मूव देखने को मिला, यानी कि एफआई जो है कि ऑप्शंस में तो बियरिश है। तो उन्होंने यहाँ पर जो है कि अपनी पूरी की पूरी पोजीशन जो है कि ये दो मूव आया था, यहाँ पर भी मूव आया था, कल के दिन भी ये ऑप्शंस में बियरिश थे और आज के दिन भी, यानी कि आज का दिन का डाटा नहीं है हमारा, कल का दिन का डाटा और परसों का डाटा जो है कि ऑप्शंस में जो था फ्यूचर्स का डाटा एफ का वो बुलिश था और ऑप्शंस में बियरिश था। तो इन्होंने जो है कि कल के दिन भी मार्केट में डाउन साइड का मूव लेके आए, फिर वापस से ऊपर लेके गए, फिर एक डाउन साइड का मूव लेके आए, फिर अभी जो है कि इन्होंने वापस से अप साइड का मूव लेके आ गए। यानी कि इनकी फ्यूचर्स में जो है कि बुलिश पोजीशन है, तो मार्केट को ये ज्यादा क्रूड ऑयल को ज्यादा नीचे नहीं गिरा सकते। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और ऑप्शंस में ये जो है कि बेयरिश बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा ऊपर का भी मूव ये लेके नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है क्रूड ऑयल जो है कि इस रेंज में ही ट्रेड कर सकता है अभी कुछ दिन और। ठीक है, या तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसको ब्रेकआउट करके यहाँ से हमको 400-500 पॉइंट और ऊपर देखने को मिल सकता है यहाँ तक। ठीक है, और अगर वापस से इसको अगर तोड़ा तो वापस से ये नीचे की साइड जा सकता है और फिर उसके बाद जो है कि यही लेवल से, इसी के लेवल से वापस से हमको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है इस पर द एफ का फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से। ठीक है, तो ये तो थी हमारी क्रूड ऑयल की एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें पैटर्न जो बन रहा है मैं आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग भी आपको समझा देता हूँ कि पैटर्न जो बन रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ से ये जो मूव बना हुआ है हमारा, यहाँ पर इसको हमने ए काउंट किया हुआ है और फिर उसके बाद जो है कि यहाँ से ये जो ऊपर गया है इसको हमने काउंट किया हुआ है बी, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इसको काउंट किया हुआ है हमने सी। ये पूरा का पूरा आप देखोगे कि ये एक फ्लैट करेक्शन पैटर्न बना हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसको अगर देखें ए बी सी को, ये टोटल ओवरऑल फ्लैट करेक्शन को हमने काउंट किया हुआ है क्या, डब्ल्यू। ठीक है, ये डब्ल्यू काउंट किया हुआ है और ये जो अपसाइड का मूव गया हुआ था इसको काउंट किया हुआ हमने एक्स। ठीक है, इसको हमने काउंट किया हुआ है डब्ल्यू और इसको काउंट किया हुआ है हमने एक्स। देखो कैसे, ये पूरा ए बी सी का मिला, ए बी और ये सी मिला के हमारा बना डब्ल्यू, और ये पूरा का पूरा ऑफसेट का हो गया ये एक्स। और अभी अगर ये डब्ल्यू एक्स वाई का पैटर्न है तो वाई क्या बनेगा हमारा, डब्ल्यू के नीचे बनेगा। ठीक है, तो वाई कैसे बनेगा हमारा, वाई इस टाइप से बनेगा। देखो कैसे बनेगा, ये पहला मूव आया इसको काउंट किया हमने ए, फिर एक अपसाइड का मूव आया इसको काउंट किया बी, और अभी ये जो लास्ट जो स्विंग जो लो लगाया उसको काउंट किया हमने सी। ठीक है, तो ये ए बी सी मिला के हमारा जिगजैग पैटर्न हुआ। इस जिगजैग पैटर्न को हमने पूरे को जिगजैग पैटर्न को काउंट किया हुआ है क्या, ए। ठीक है, अब यहाँ से ए के बाद क्या बनता है हमारा, बी बनता है। तो बी कहाँ बनेगा हमारा, अपसाइड की तरफ। तो बी कैसे बनेगा, देखो इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जूम करके। ठीक है, देखो कैसे बनेगा बी यहाँ पर। ये देखो यहाँ से ये ए बना, ये बी बना, ये सी बना यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ए बी सी मिला के हमने इसको काउंट किया हुआ है क्या, ए काउंट किया हुआ है। अब यहाँ से ए काउंट किया हो तो अब बी कहाँ बनेगा हमारा, ऊपर की साइड बनेगा। कैसा बनेगा, तीन मूव में बनेगा बी। बी भी कैसा बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर काउंट करेंगे, ये जो हाई बना हुआ है हमारा 9200 का ए, और ये जो अभी लास्ट प्रीवियस स्विंग जो लगा हुआ था इसको बी कैलकुलेट किया, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो अपसाइड की तरफ मूव जो भी जा रहा है ये अभी, ये सी के फॉर्म में जा रहा है।
ठीक है। तो ये जहां भी हाई लगेगा वो हमारा सी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये जो पैटर्न बनेगा ना ABC, ये फ्लैट करेक्शन पैटर्न बनेगा, इसका फ्लैट पैटर्न करेक्शन बनेगा, ठीक है। यानी कि आप इसको डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हो, ठीक है। ये कैसे बोल सकते हो, यहाँ से ये नीचे गया, ये डबल बॉटम, और डब्ल्यू डब्ल्यू पैटर्न भी कह सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इलियड वेब के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ए हो गया। अब ये बी में चल रहा है, बी में 3 मूव होंगे, ए बी और ये सी। बी मुझे लग रहा है कि जो यहाँ तक आ सकता है, ये कहाँ तक 9600 तक आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन कंडीशन ये है कि जब इस हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग देना स्टार्ट हो जाएगा और सस्टेन होना स्टार्ट हो जाएगा, तभी हमको जो है कि यहाँ पर ऊपर की साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। 9200 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, नहीं तो ये यहीं से वापस से इसके अंदर कंसोलिडेशन करेगा और इसको ब्रेक करा तो फिर वापस नीचे की साइड जाएगा, ठीक है। तो होप क्रूड ऑयल की आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी, पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं कल अपने लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें,